दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी। और इसके बाद उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1994 है। समय है सुबह के 4:50 और मध्य प्रदेश। इनका क्वेश्चन था कि इनका डिवोर्स का केस चल रहा है और उनकी वाइफ ने इन पर केस कर दिया है, तो क्या स्थिति रहती है? डाइवोर्स होगा या लंबा चलेगा? क्या स्थिति रहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम इनका लग्न देखते हैं, तो लग्न है वृषभ है शुक्र का और राशि इनकी कुंभ है शनि की। लग्नेश और राशि में मित्रता है, तो ये चीज अच्छी है। तिथि इनकी कृष्ण नवमी है, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, गुरु का नक्षत्र है, दिन गुरुवार है, चरण दूसरा है, गण मनुष्यगण है। मनुष्यगण यहाँ पे है तो मतलब स्ट्रगल होगा। देवता होता तो बहुत अच्छा होता, राक्षस होता तो वो भी अपना हक ले लेते, पर मनुष्यगण में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम यहाँ इनको देखें कि बुद्ध की महादशा चल रही है और ये 2038 तक चलेगी। 2021 से स्टार्ट हुई है। बुद्ध की टोटल महादशा देखें तो 17 वर्ष तक रहती है। इसके बाद केतु की आएगी और उसके बाद शुक्र की आएगी, मतलब लग्नेश की। तो यहाँ पर हम देखें कि जो दशाएं चल रही है वो कुल मिलाकर अच्छी नहीं है। इसके साथ ही हम देखें कि यहाँ पर योगिनी महादशा सूर्य की चल रही है, जो 2023 से ही स्टार्ट हुई, 2025 तक रहेगी। हम देखें इनके लग्न में सूर्य बैठे हैं। सूर्य जहाँ भी बैठते हैं हम बोलते हैं सामने वाले घर पर सातवीं दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, विच्छेद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि सूर्य ने विच्छेद करने का ही काम किया, अकेले सूर्य ने नहीं किया, उसके साथ भी देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि 12वें भाव में मंगल केतु है। तो मंगल की भी यहाँ पर सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं न कहीं हम इनका यहाँ कुंडली देखते हैं तो पहले ही शायद इनको इनको बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, इनका कुंभ विवाह पहले होता, पर शायद नहीं किया है क्योंकि पहला यहाँ विच्छेद दिख ही रहा था सीधा-सीधा। तो वो नहीं हुआ है, तो अभी ये स्थिति आ गई है कि यहाँ पर डाइवोर्स का काम चल रहा है। जहाँ भी सूर्य बैठते हैं तो लग्न में सूर्य स्वाभाविक है पापी ग्रह है, तो उसको पूजना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो सामने वाला जो जैसे सप्तम भाव है वहाँ पर बहुत बोल सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ हम यहाँ इनको सूर्य उपासना तो लाइफ टाइम करनी ही पड़ेगी। मतलब सूर्य के लिए आप आदित्य पढ़ सकते हैं या फिर गायत्री जो सूर्य मंत्र है वो भी कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ देखें, वृषभ लग्न में मार्केश चंद्र और गुरु होते हैं। हम देखें कि कारक ग्रह देखें तो शनि होते हैं, पर अभी यहाँ देखें तो इनको साढ़े साती भी लगी हुई है। सबसे कमजोर देखें तो हम इनका भाग्य भाव ही है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको। सबसे कम बिंदु 20 बिंदु अष्टम अष्ट वर्ग से देखें तो 20 बिंदु ही मिल रहा है। इसके बाद हम देखें कि ये देखें कि भाग्य भाव को मजबूत करना ज़रूरी है। इसके साथ ही इनके बुद्ध में केतु का अंतर चल रहा है। जब भी द्वितीय भाव और अष्टम भाव की दशा चलती है, मतलब लग्न से अष्टम और सप्तम से हम बोल सकते हैं अष्टम, इसको बोलते हैं षडाष्टक योग। तो वो वहाँ पर देखें तो अमूमन ये वैवाहिक जीवन के लिए मार्केश का ही काम करती है। तो यहाँ पर इनके देखें कि बुद्ध की महादशा चल रही है, जो कि इनके वैवाहिक जीवन के लिए उन्होंने काम किया है। इस साथ ही हम देखें कि चलित में देखें तो सूर्य केतु लग्न में आ रहे हैं, तो यहाँ बोल सकते हो सूर्य वैसे भी वृषभ में कंफर्ट नहीं होते शत्रु के घर में। और वैसे भी यहाँ देखें कि सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर विच्छेद हो ही गया है अमूमन। तो यहाँ पर हम देखें कि चाहे आप अंगारक दोष हो, इसकी शांति के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि मंगलनाथ पे जाके आप शांति कराए, क्योंकि अब बहुत कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसके साथ ही हम देखें कि मंगल केतु की युति ये 12वें भाव में बनी हुई है। तो जब भी यहाँ पर देखें कि मंगल केतु जैसे पापी ग्रह होते हैं, कोई भी 12वें भाव से संबंध बनाता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जैसे जेल योग कोर्ट केस आदि में देख सकते हैं। वैसे कोर्ट के लिए हम देखते हैं छठे भाव से देखते हैं, सड़ा छठे भाव में देखें गुरु राहु की युति है। गुरु यहाँ वक्री है, जब भी वक्री ग्रह छठे भाव से संबंध बनाता है तो बली हो जाता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वो देता ही देता है। मंगल यहाँ पर देखें कि स्वराशि के दिख रहे हैं, पर है नहीं, क्योंकि नवमांश में वो छठे भाव में नीच के होके बैठे हैं कर्क राशि में। इसके साथ भी गुरु भी यहाँ पर हम देखें कि लग्न में जो छठे भाव में दिख रहे हैं, पर वो जो नवमांश है उसमें भी हम जाकर देखते हैं तो वो 12वें भाव में नीच के बैठे हुए हैं, तो वो भी नेगेटिव ही फल दे रहे हैं यहाँ पर। तो गुरु ने यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। और इसके साथ ही हम इनका वैवाहिक जीवन देखें तो इतना बेस्ट नहीं है, मिला जुला ही असर दिखेगा। चाहे ये एक शादी कर ले, चाहे दो शादी कर ले, तीन से, इनको कोई इतना बेस्ट यहाँ पर बोल सकते हो अच्छा सुख देखने को नहीं मिलेगा। पर यह है
कि नवमांश में शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा है, पर उस पर भी शनि की दृष्टि है, तो मेंटल प्रॉब्लम तो रहेगी। पर फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो उसके लिए ऐसी कुंडली ही मिलाइए जिसमें कि सप्तम भाव पीड़ित ना हो, सप्तमेश पीड़ित ना हो। कुंडली अच्छे से मैच करके ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप बार बार ये कब तक करते रहेंगे। इसके साथ ही इनका कैरियर अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, और गुरु और राहु ने यहाँ बोल सकते हैं नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। और जैसे हम देखें कि मंगल की 7वीं दृष्टि इनके 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, तो ये किसी को भी पैसा ना दे, क्योंकि यदि पैसा देंगे तो डूब जाएंगे, चाहे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो। इसके साथ ही हम देखें कि शनि चंद्रमा का विष योग भी बना है, और चंद्रमा इनके पीड़ित है पक्ष बल से भी और अपने बल से भी। और ये बंदे अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक है, वृषभ लग्न वाले बहुत अच्छे होते हैं, और सूर्य है तो राजाओं जैसा मान सम्मान इनके बचपन से ही रहा होगा इनको। पर वैवाहिक जीवन इनका इतना बेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पर कि जैसे आप चाहते हैं कि मंगलनाथ ना जाए, तो फिर ऋण मोचन मंगलनाथ पाठ शादी बाद आप पति पत्नी शाम को बैठकर कर सकते हैं, या फिर महिषासुर मर्दिनी पाठ भी आप सुन सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप खुद, क्योंकि अभी हालात शादी से पहले आपके ज्यादा बेकार दिख रहे हैं, तो जब तक ये कोर्ट केस सोल्व ना हो जाए तब तक आप दीक्षा लेकर माँ बगलामुखी की प्रतिदिन साधना आराधना, ये पूजा पाठ उनका स्टार्ट करना होगा आपको, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर मंगल आपको शांति सुख से रहने नहीं देगा, क्योंकि 12वें में मंगल है, केतु के साथ सैया सुख बोलते हैं जिसको नींद का बोलते हैं, पूरी डिस्टर्ब करके रखेगा। और इसके साथ ही हम देखें कि समय आपके अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। बुध की महादशा 17 वर्ष उसके बाद केतु की आएगी, तो बहुत कुछ आपकी बोल सकते हो यंग लाइफ इसमें चली जानी है मोस्ट ऑफली। तो फिर आप लड़ाई झगड़े से अच्छा ही है कि आप साधना, थोड़ा इनका आपको हेल्प तो लेना पड़ेगा। इसके साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी कसाई से बकरा खरीद कर उसको छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि ये भी कारावास या जेल योग में ऐसा करे तो बेनिफिट होगा। किसी जीव को आपने आजाद किया, आप ऐसे देख सकते हैं। इसके साथ ही 6ठे भाव में गुरु ये बता रहा है कि खुद से ऐसे गुरु होना, अपने से बड़े लोगों का, संतों का सेवा करें आप। और गोचर के हिसाब से देखेंगे शादी के योग चल ही रहे, लग्न में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो ये साल इसके बाद अगला साल छोड़ दे, नेक्स्ट ईयर हर एक साल छोड़ के इनके शादी के योग बन ही रहे हैं, तो शादी के इनका दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ हमें दूसरा विवाह नवम भाव से भी हम देखते हैं, तो शनि है तो उनकी भी जो दृष्टि है वो भी पड़ी रही है, तो वैसे ठीक है। कोर्ट केस यहाँ पे लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही हम देखें कि यहाँ पर बंधन योग बनता है, मतलब कारावास योग बनता है, क्योंकि 6ठे भाव से हम कोर्ट केस देखते हैं। 6ठे भाव का स्वामी नीच का है, शत्रु राशि में है। कोर्ट केस में जब हार होती है तो 6ठे भाव का स्वामी पीड़ित होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी पीड़ित है, जिसे राहु के साथ है या केतु या शनि के साथ होता है, तो ऑलरेडी राहु के साथ है, और मंगल और केतु की दृष्टि पड़ रही है, और वक्री ग्रह का भी असर पड़ता है। जैसे खुद यहाँ गुरु ही वक्री होके बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, तो यहाँ पर हार के चांस ज्यादा बनते हैं। और इसके साथ हम देखें कि गुरु वैसे भी नवमांश में जाकर नीच के ही हैं, तो मकर राशि में तो ये मंगल 6ठे भाव में भी नीच के बैठे हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन ज्यादा बनती है कि ये कोर्ट केस ना जीत पाए। और इसके साथ ही हम देखें कि जेल योग देखते हैं, तो 12वें भाव में पापी ग्रह हो, और उस पर पापी ग्रह पर जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो यहाँ पर पड़ रही है। और उसके साथ ही लग्नेश और 6ठे भाव के स्वामी, सेकंड भाव का जो स्वामी होता है, वो परिवार वैल्यू, कुटुंब परिवार का होता है, तो आपके मतलब जेल जाने के कारण उनका पैसा मान सम्मान कुटुंब परिवार इनकी हानि होती है मान सम्मान की। और इसके साथ ही जैसे यहाँ पर लग्नेश और षष्ठ 6ठे भाव के स्वामी सेकंड भाव में जाकर बैठे, इसलिए ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे हम देखें तो 12वें भाव के स्वामी मंगल है, स्वराशि के हैं, जेल जाकर वापस आ जाएंगे ऐसा नहीं है, पर एक दिन के लिए सही योग ऐसे बनते हैं यहाँ पर। और मार्केश की भूमिका में बात करें तो गुरु और चंद्र ही होते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आप, मेरा तो ऐसा कहना है कि आप माँ बगलामुखी शरणागति करिए, वहां पर जाकर आप हवन पूजन पाठ करवा सकते हैं, करिए, बाकी की आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।